जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आल कंटेंट पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक में हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इन सबको ही, और साहित्य अकादमी होता क्या है, आने वाले 5 मिनट में आप लोग को ये सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार को हमने देख लिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आज हम देखेंगे। अभी ये कल ही अनाउंस किया गया है, इसलिए इसको अभी याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। आइए हम देखते हैं ज्ञान हमारा ये क्या होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद देखिए, साहित्य अकादमी ने 16 मार्च 2026 को अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। यानी 16 मार्च 2026 को मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। ठीक, कितने 24 भारतीय भाषाओं में ये वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। अब हम देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, ये 2026 में दिया जाएगा, लेकिन ये पुरस्कार कौन सा है, 2025 वाला है। किन किन क्षेत्रों में किसको दिया गया है, यानी 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना और 1 आत्मकथा, 2 स्मरणों के लिए ये सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक पुरस्कार विजेता जो होते हैं इसमें, अब पुरस्कार विजेता को क्या क्या मिलता है, यानी प्रत्येक पुरस्कार जो विजेता होते हैं उनको 1 ताबे की पट्टिका मिलती है। 1 ताबे की पट्टिका 1 साल और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रस्तुति समारोह में ये प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद ये किस किस भाषा में दिया गया है, किस क्षेत्र में, उसको हम देखेंगे। यानी अंग्रेजी भाषा में मिला है नवजीत सरना को, उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और हिंदी साहित्य के लिए लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा कि यानी हिंदी साहित्य लेखिका जो है ममता कालिया जो है, हिंदी साहित्य के लिए इनको अकादमी पुरस्कार मिला है जीते जी इलाहाबाद के लिए। मलयालम साहित्य एन प्रभाकरण को उपन्यास माया मानुष्यर के लिए। बंगाली भाषा प्रसून बंदोपाध्याय की कविता संग्रह श्रेष्ठ सब कविता के लिए। ठीक, उसके बाद गुजराती जो कविता कृति है भट्टक ढाकी के लिए योगेश वैद को। तेलुगु कविता संग्रह अनिमेषा के लिए नंदिनी सिद्धा रेड्डी को। उसके बाद है लघु कथा श्रेणी में कन्नड़ लेखक अमरेश नुगाडोनी की रचना दादा सिरिसु तांडे। और पंजाबी लेखक जिंदर के संग्रह सेफ्टी किट को भी ये प्रदान किया गया। ठीक है। वही साहित्यिक आलोचना की श्रेणी में सात तमिल सेल्वन को उनकी कृति तमिज सिरुक थैयन के थंडंगल के लिए ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। यानी साहित्य अकादमी क्या होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। कब स्थापित किया गया था, 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ टेलर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक, अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी जो हमारे संविधान में 22 मानक भाषा हैं, भारतीय मानक भाषा 22 है, और प्लस 2 और 1 अंग्रेजी और 1 राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं में ये साहित्य कृतियों के साथ दिया जाता है। उसके बाद भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी में अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। सबसे
बड़ा कौन सा है भारत के, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरा कौन है, ये सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, यानी पुरस्कार विजेता के चयन हेतु मानदंड, पुरस्कार विजेता के लिए जो चयन के लिए मानदंड है वो क्या क्या है देख लीजिए। लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए। पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक रचना का संबंधित भाषा और साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जब दो या दो से अधिक पुस्तकों के लिए समान योग्यता पाई जाती है तो पुरस्कार की घोषणा हेतु कुछ निश्चित मानदंडों जैसे साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान तथा लेखकों की स्थिति प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये पूरा था मेरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।